हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि फू चैन के बेहद टॉर्चर करने पर जियांगशी सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर फू चैन सही समय पर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी इजाज़त के बिना तुम मर भी नहीं सकती। तभी जियांगशी का हाथ छूट जाता है, बट फू चैन ने पहले ही बिल्डिंग के नीचे रेस्क्यू टीम को बुला लिया था, जिससे जियांगशी बच जाती है और थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। फू चैन हॉस्पिटल में परेशान बैठा हुआ होता है। तभी असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि जियांगशी ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुई, बस वीकनेस की वजह से उसे अभी तक होश नहीं आया। फू चैन कहता है कि बेस्ट डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाओ और जैसे ही उसे होश आए मुझे बताना। तभी असिस्टेंट को कॉल आता है। उसकी बात सुनकर वो बहुत खुश होता है और फू चैन से कहता है कि मिस यांगजी को होश आ गया है, वो कोमा से बाहर आ गई। ये सुनकर फू चैन भी खुश होता है। असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी खतरे से बाहर है। फू चैन कहता है कि मुझे अभी उसके पास ले चलो, जिसके बाद वो यांगजी के पास आता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है और झूठ मूठ का चेकअप करने के बाद वो फू चैन से कहता है कि वैसे तो ये ठीक है, पर इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ये डरी हुई है और इसे एमनेशिया हुआ है, इसे ज़्यादा कुछ याद नहीं। फू चैन डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर कहता है कि ये कहना मुश्किल है। हाँ, अगर आप इनका हद से ज़्यादा ख्याल रखो, हर वक्त इसके पास रहो, तो शायद ये ठीक हो सकती है। ये कहते ही डॉक्टर चला जाता है। यांगजी की मॉम रोने का ड्रामा करते हुए फू चैन से कहती है कि देखो इसकी तरफ, क्या हो गया इसे, अब मैं क्या करूं। माँ का ड्रामा पूरा होता नहीं, बेटी भी चक्कर आने का ड्रामा स्टार्ट करती है। तो फू चैन कहता है कि आप फिक्र ना करें, यांगजी जल्द ही ठीक हो जाएगी, मैं इसका बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। ये कहते ही वो चला जाता है और उसके जाते साथ ही माँ बेटी का ड्रामा भी बंद हो जाता है। दूसरी तरफ जियांगशी को होश आता है और उसे याद आता है कि फू चैन ने उसे बचाया था। तो वो कहती है कि फू चैन, तुमने मुझे क्यों बचाया। तभी फू चैन आता है तो जियांगशी कहती है कि मैंने सच में यांगजी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फू चैन कहता है कि खुशकिस्मती से यांगजी को होश आ गया है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही। खुश होगी भी कैसे, तुम तो उसे मारना चाहती थी ना। चलो अब जल्दी ठीक हो जाओ। तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया उसका कफारा करने के लिए तुम्हें उसका पर्सनल मेड बनना होगा और उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये कहते ही वो चला जाता है और फिर एक वीक बाद वो जियांगशी को डिस्चार्ज करके घसीटते हुए कार में बिठाकर असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी हमें फू हाउस ले चलो। जियांगशी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। फू चैन कहता है कि वो तुम ही थी ना जो मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी, तो अब ये सब दिखावा क्यों करी हो। हमारी शादी हुई है, अब तुम मेरी वाइफ हो, सो चुपचाप अपने घर चलो। ये कहते ही वो गुस्से से कार का दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद वो उसे घर ला कर पुश करके नीचे गिरा देता है और सर्वेंट से कहता है कि आज से ये फू फैमिली की सर्वेंट होगी। जियांगशी कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे प्यार करो, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो फू चैन उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार करूँगा भी नहीं। फिर सर्वेंट से कहता है कि इसे नीचे ले जाओ और इसके लिए सबसे गंदा और सबसे थका देने वाला काम ढूंढो। नेक्स्ट डे फू चैन यांगजी की मॉम को कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। तो उसकी मॉम कहती है यांगजी ठीक हो रही है और वो तुम्हें देखना चाहती है। फू चैन कहता है ठीक है, फिर उसे रात को डिनर के लिए मेरे घर ले आओ। यांगजी की मॉम से बात करने के बाद वो असिस्टेंट से कहता है कि फू फैमिली कॉल करके इन्फॉर्म कर दो कि यांगजी डिनर के लिए घर आएगी और सर्वेंट से कह दो कि आज रात का सारा डिनर जियांगशी अकेले ही बनाएगी, कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। यांगजी और उसकी मॉम डिनर के लिए फू फैमिली आ जाते हैं। यांगजी की मॉम कहती है कि इस बार इतने बड़े इंसिडेंट का सामना करना यांगजी के लिए सच में आसान नहीं था। ये अब सब कुछ भूल चुकी है, इसे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। यांगजी ठीक है, मेरे पास है, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बस आशा करती हूँ कि फ्यूचर में इसके साथ फिर से ऐसा कभी ना हो। तुम इसका हर वक्त साथ देना। फू चैन यांगजी से कहता है कि तुम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए किसी से सूप बनवाया है, उसे ज़रूर पीना। तभी जियांगशी सूप लेकर आती है तो फू चैन कहता है कि वहाँ खड़ी क्यों हो, आओ और यांगजी को सर्व करो। तभी यांगजी अच्छा बनने का ड्रामा स्टार्ट करते हुए फू चैन से कहती है कि ये तुम्हारी वाइफ है, तुम इसे सर्वेंट की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो। फू चैन कहता है कि ये इसकी अपनी गलती है जिसकी सजा इसे मिल रही है।
यांगजी कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम इसे ब्लेम मत दो। ये कहते ही वो जियांगशी के पास जाती है और कहती है कि फू चैन ने तुम्हें गलत समझा होगा। ये कहते ही उससे सूप लेती है और जानबूझकर अपने हाथ पर सूप गिरा देती है और कहती है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ये देखकर फू चैन उसके पास जाता है और जियांगशी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जियांगशी कहती है कि मैंने नहीं गिराया। तभी यांगजी कहती है कि नहीं फू चैन, जियांगशी ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। फू चैन उसका जला हुआ हाथ देखकर कहता है कि अपनी हालत देखो, तुम अभी भी इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो और इसके लिए दया की भीख क्यों मांग रही हो। यांगजी रोते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ। फू चैन कहता है क्या कहा ठीक हूँ, अपना हाथ देखो लाल हो गया है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। ये कहते ही वो जियांगशी को पुश करके चला जाता है। यांगजी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उनके जाने के बाद यांगजी की मॉम जियांगशी से कहती है कि देखा तुमने, फू चैन को तुमसे ज्यादा यांगजी की फिक्र है, वो उससे प्यार करता है तुमसे नहीं, सो उसका पीछा छोड़ दो गवार लड़की। जियांगशी कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, वो फू चैन है जो मुझे छोड़ना नहीं चाहता। यांगजी की मॉम कहती है कि चुप हो जाओ, तुम ही थी ना जिसने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया और अब ऐसी बातें कर रही हो। जियांगशी कहती है कि मैंने उसे मजबूर नहीं किया, उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की। ये सुनकर यांगजी की मॉम हंसती है और उसके पास जाकर कहती है कि वो ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि तुमने उसे बचाया। ये सुनकर जियांगशी थोड़ी शॉक्ड होती है। दूसरी तरफ फू चैन यांगजी को फर्स्ट एड दे रहा होता है। यांगजी कहती है कि सॉरी फू चैन, मेरी वजह से तुम परेशान हो गए। फू चैन कहता है कि खुद को ब्लेम मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब उस जियांगशी की गलती है। यांगजी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं उसे तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगी। फू चैन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। जियांगशी कहती है कि तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। फू चैन कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये कहते ही अपना हाथ छुड़ाकर मुंह फेर लेता है तो यांगजी कहती है क्या तुम्हें उसकी परवाह है, क्या तुम उससे प्यार करते हो। फू चैन कहता है नहीं तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। यांगजी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये कहते ही वो चुप हो जाती है तो फू चैन कहता है बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। यांगजी कहती है कि जियांगशी शायद मुझे इसलिए मारना चाहती है क्योंकि गलती से मैंने उसका स्कैंडल एक्सपोज कर दिया था। ये सुनकर फू चैन शॉक्ड होता है। यांगजी उसे वीडियो दिखाती है जिसमें जियांगशी कुछ लड़कों के साथ खुलकर ड्रिंक कर रही होती है। फेक वीडियो देखकर फू चैन हर्ट हो जाता है क्योंकि वो जियांगशी से प्यार करता है। यांगजी कहती है कि मुझे डर है कि अगर ये वीडियो लीक हो गई तो इससे जियांगशी की रेपुटेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। वीडियो देखकर फू चैन पूरी तरह से टूट जाता है। जियांगशी के लिए प्यार उसका नफरत में बदलता जा रहा है और ये सब यांगजी की वजह से हो रहा है। देखना होगा ये फेक वीडियो देखने के बाद फू चैन जियांगशी के साथ क्या करेगा और जियांगशी को और क्या क्या फेस करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।